श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी मनोकामना पूरी करने का एक छोटा सा उपाय आपको बताने वाले हैं। सिर्फ एक लोटे जल के अंदर आपको 3 चीजें ऐसी डालनी है, जिसको डाल करके आपको यह उपाय करना है। आपको यह उपाय करना है प्रदोष काल में। जो शाम का समय होता है उस समय आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल जो समय होता है, भगवान महादेव जी का जो समय होता है, उसी समय आपको यह उपाय करना है। शिव मंदिर में ही जाकर के आपको यह उपाय करना है। बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। मान लो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट चल रहे हो, बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियां आपकी हो रही हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो आपकी, या फिर आपके घर में पैसों की बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, धन की बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हो, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। आपके व्यापार नहीं चल पा रहा हो, आपकी दुकान नहीं चल पा रही हो, या फिर कहने का मतलब है कि आप कोई परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा में आप पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसमें उसका जो रिजल्ट होता है आपके अनुसार नहीं आता, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, एक लोटा जल आपको लेना है, उसके अंदर आपको एक बेलपत्र डाल लेना है। बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। इस बात का सबसे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए, उसके अंदर आपको डाल लेना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर आपको 2 से 4 जो हरा मूंग आता है, हरे मूंग के जो दाने आते हैं, 2 से 4 आपको डाल लेने हैं। इसके साथ ही आपको 2 से 4 समी पत्ते भी उसके अंदर आपको डाल लेने हैं। यानी कि 2 से 4 समी पत्ते, एक बेलपत्र और 2 से 4 आपको हरे मूंग के दाने उस लोटे जल के अंदर आपको डाल लेना है। डालने के बाद में आपको चले जाना भगवान महादेव जी के मंदिर में। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर आपको उस लोटे जल को वैसे की वैसे ही समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको जो लोटा जल आप लेकर के गए उस लोटे जल को आपको इतने ऊपर से समर्पित नहीं करना है कि उस जो जल के छींटे आपके ऊपर आकर गिरने लग जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही एक और बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो लोटा जल को आपको शिवलिंग को स्पर्श नहीं करवाना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको सिर्फ इतने ऊपर से ही जल समर्पित करना है कि वो जल आपके ऊपर भी ना आए, वो लोटा शिवलिंग के स्पर्श भी ना होए। ये सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय करना है आपको प्रदोष काल में। ये प्रदोष काल जो शाम का समय होता है उस समय आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आप कब कर सकते हैं? इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हो। किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो। किसी भी प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर सकते हो, यानी कि प्रदोष व्रत के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। किसी भी महीने की जो शिवरात्रि आती है उस दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपकी जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही हो, जो भी परेशानी आपकी चल रही है, बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। बाबा महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा कोई काम करना चाहते हो, काम नहीं हो पा रहा हो, आप प्रयास करते करते थक गए हो, वो काम ही खत्म नहीं हो पा रहा हो, कर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया हो, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, पैसा कहीं से भी आ नहीं रहा हो, बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। विशेष उपाय करने से आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी और भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं हल हो जाएगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आपको प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको प्रदोष काल में ही यह उपाय करना है। कि आप चाहे तो किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो, किसी भी प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि के दिन आप यह उपाय कर सकते हो। महीने की जो शिवरात्रि आती है उस दिन भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हो। इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। इस विशेष उपाय को आपको 2 से 3 प्रदोष तक लगातार करना है, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि लगातार 2 से 3 सोमवार तक आप कर सकते हो, 2 से 3 प्रदोष आप कर सकते हो, तो 2 से 3 शिवरात्रि तक आप इस विशेष उपाय को कर सकते हो, जिससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ पूरा उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अगर उपाय अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।